तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है। तू कर वो जो वो चाहता है, होगा वो जो तू चाहता है। आइए। तो जी इस कोट से हम फाइनली अपने सीजन 2 जब देसी मेट विदेशी की शुरुआत करते हैं। बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, लगभग आई थिंक लास्ट वीडियो हमारी मार्च में गई थी 2022। अब 2023 फरवरी चल रहा है। 11 महीने हो गए आपसे मिले हुए, बात करे हुए, आपको हमारी लाइफ के अपडेट्स दिए हुए। तो हमने बहुत मिस करा आपको, हमने बहुत मिस करा आपके कमेंट्स को, आपके प्यार को। और यही प्यार और कमेंट्स हैं आपके जो हमें ये सीज़न 2 लाने के लिए हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि हम आपका प्यार मिस कर रहे थे। तो सीज़न 2 में हम आपको अब अपनी नई शुरुआत दिखाएंगे, नई लाइफ दिखाएंगे जो हम जी रहे हैं। पर थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूं, हम क्यों नहीं 11 महीनों में वीडियोस बना पाए। हमारे साथ बहुत 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 सारी चीज़ें हुई जो हमें इतना बिजी कर दिया उन चीज़ों ने। मतलब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। आप समझ सकते हैं हमारा हाउस होल्ड जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं, मम्मी है साथ में, तो उन सब चीज़ों में हम काफ़ी बिजी हो गए थे। और ये वीडियो में आपको सारी डिटेल मैं दूंगा कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हुए थे, चीज़ें हुई थी जिसने हमें प्रोहिबिट करा वीडियोस बनाने के लिए। तो लेट्स गो, चलें। अभी हम रुके हैं पोस्ट ऑफिस। यहाँ से एक मेल चेक करनी है। हमने मेल बॉक्स यहाँ पे एक रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे मेल चेक करके फटाफट एक क्विक स्टॉप लेके फिर चलते हैं। चलो जी, कुछ आई हुई थी चिट्ठी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम वीडियोस नहीं बना पाए, मेन रीज़न हमारा जो था वो था कि मम्मी को 2022 में प्रॉब्लम 2021 से शुरू हो गई थी, बट 2022 में मेन था। मम्मी को कैंसर दोबारा आ गया था। पहले मम्मी को आया था 2002 में, तब ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ था। अब मम्मी को दोबारा प्रॉब्लम आ गई थी, ट्रीटमेंट कैंसर आ गया था। हमारे होश उड़ गए एकदम। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी तब 1.5 साल का था, समर 3 साल का था, छोटे थे हम भी। मतलब बिल्कुल हमारे होश उड़ गए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट लकीली, थैंकफुली हमने डिस्कशन करी, बातचीत करी, मैंने और एलिसा ने। मैंने अपने इंडिया में ब्रदर से बातचीत करी, भैया से। फिर हमने जो है हल निकाला और हम हॉस्पिटल गए, अच्छे से ढूंढा कि कहाँ ट्रीटमेंट कराना है। मम्मी का ट्रीटमेंट चला, लगभग पूरे 11 महीने मम्मी का ट्रीटमेंट चला, जिसमें कीमोथेरेपीज़ हुई, मम्मी की सर्जरी हुई, उसके बाद फिर कीमोथेरेपीज़ हुई। और अब मम्मी का जो है रेगुलर चेकअप होता है, डॉक्टर्स करते हैं देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है ना,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वन ऑफ द मैनी थिंग्स। बाकी भी और आपको मैं बताता हूँ, बट आई वांट टू से कि आप लोगों ने उस टाइम पे हमें फ़ोन करा, पूछा कैसा चल रहा है, मम्मी का कैसा हिसाब है। आप सबका प्यार था जो ये हमें इस दौर से अच्छे से ले गया, और इसके लिए मैं और मम्मी और अलीसा और हम सब यहाँ पे आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी प्यार को हम मिस कर रहे थे, और हमारे मन में था कि जैसी मम्मी का थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाएगा फिर हम उसके बाद वीडियोस बनानी शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए और आपकी दुआओं के लिए। Hi, my name is Celine. What can I make for you today? Hi, can I please get a tall extra hot vanilla latte? Hello, extra hot vanilla latte. What else today? That would be all. We'll see down here. Thank you. थैंक यू। अब वीडियो बना रहे हैं तो कॉफ़ी भी हाथ पे रख लें, एक थोड़ा सा माहौल बन जाएगा अच्छा। जनरली ना यहाँ पे ये लोग नॉर्मल कॉफ़ी देते हैं, रूम टेम्परेचर की काइंड ऑफ, ताकि आप जल्दी जल्दी पी लो। पर हम लोग एक्स्ट्रा हॉट मंगवाते हैं क्योंकि हम इंडिया से हैं, ज़्यादा आदत पड़ी हुई है गरम गरम पीने की, दाल भी गरम गरम खाते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं इनको हम बोलें कि एक्स्ट्रा हॉट हमें चाहिए। चलो ये तो कॉफ़ी हो गई। अब इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट जो था, जो हमें हम जिस वजह से वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए, वो था कि मेरी जॉब भी लग गई थी, मैं काम कर रहा था और बहुत ही हेक्टिक, एक तरफ मम्मी का ट्रीटमेंट और एक तरफ मेरी जॉब थी, मेरा काम था, घर भी चलाना था, तो उसके लिए मतलब सब कुछ मैनेज करना था। तो हम वो सब भी मैनेज कर रहे थे जो हमारे पास नहीं था, इतना हम बिजी थे। तो इन दैट सेंस मतलब जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे एवरेज डेज मतलब 12-12, 14-14 घंटे के भी दिन होते थे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा था अपनी जॉब में भी, क्योंकि मुझे आगे पहुंचना था। तो बहुत मेहनत करी उस जॉब में, 12-14 घंटे के दिन होते थे, 5-5 दिन, कभी 6-6 दिन भी होते थे। तो उसमें बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं था वीडियोस बनाने का। तो सेकंड रीज़न एक ये भी था कि हम वीडियोस नहीं बना पाए इस कारण से। चलो अब कॉफ़ी लेते हैं। आज ले लोगे कॉफ़ी, चले जाओगे आज? देखा, मैंने बोला आज और आ गई कॉफ़ी। डर गए वो। हाय। उप्स। 5 डॉलर की कॉफ़ी हुई, सबसे छोटा कप वो भी। थैंक यू। ये क्यों इतना सा कप $5? वो ये क्या? मेरा सुबह का चाय का कप भी पड़ा हुआ है, पर ठीक है, फ्लूइड्स बॉडी में जाते रहने चाहिए, चाय हो कॉफ़ी हो। कहते हैं ना कि भाई पियो, पानी का एक डिफरेंट फॉर्म है, ये पीते रहो। अब ये मत कहना आपकी अल्कोहल भी पानी का फॉर्म है, वो डिफरेंट है। एक और रीज़न हमारा वीडियोस ना बनाने का, सारे कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। हमारे बच्चों का जो डे केयर उस टाइम पे चल रहा था, बहुत हमें दूर पड़ता था, 20-25 मिनट, आधा घंटा भी वन वे लग जाता था। और मेरी जॉब की वजह से काफ़ी चीज़ें वो हो गई थी, उथल पुथल, तो हमें उनका डे केयर चेंज करना पड़ा। तो हमने उनको वहाँ से उठा के अपने घर के पास 2 मिनट दूर डे केयर था, वहाँ डाला। पर प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हुई कि उन्होंने वहाँ पे बच्चों को अलग अलग कर दिया, समर एक क्लास में, कबीर एक क्लास में,
और इन दोनों की जोड़ी राम और लक्ष्मण की तरह है। तो कबीर बेचारा डिप्रेशन में चला गया। घर आते ही वो ना कुछ बोलता था ना कुछ खाता था। तो हमें पता लगा कि ये प्रॉब्लम है। तो हमने वहाँ पे बच्चों को निकाला डे केयर से। हमारे वहाँ पे आधे महीने के पैसे भी वेस्ट गए, पर पैसों से ज़्यादा हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान था। हमने वहाँ से निकाला, घर रखा, सोचा हमने कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मम्मी की ट्रीटमेंट और मेरी जॉब की वजह से रिसोर्सेज नहीं थे लोगों के संभालने के। तो हमने बात करी, फिर फैमिली मेम्बर एक हमें सपोर्ट करा, जिन्होंने हमारे बच्चों को काफ़ी टाइम तक मतलब संभाला ताकि हम अपनी लाइफ सॉर्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमने जब थोड़ा सा सेटल हुआ मेरा जॉब, मेरा मामला, फिर हमने डे केयर दोबारा ढूंढा और हमें फिर एक घर से 15 मिनट दूर बहुत अच्छा डे केयर मिला जिससे हम खुश हैं। बच्चे भी एक्सक्यूज़ मी, बच्चे भी बिल्कुल खुश हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी। फाइनली चौथे ट्रायल एंड एरर के बाद 4th वन वाज द वन कि जिससे हम बिल्कुल खुश हुए। इसमें हमें वीडियोस ने प्रोहिबिट नहीं करा, ये एक ज़रूरत के हिसाब से थी। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने एक गाड़ी भी ली क्योंकि जो हमारी 99 टोयोटा कैमरी थी वो थोड़ी प्रॉब्लम देना शुरू कर दी थी और हमारे साथ बच्चे थे छोटे, तो मैं सेफ़ फील नहीं कर रहा था कि कार सीट्स मैं उस गाड़ी में रखूँ और बच्चों को उस गाड़ी में घुमाऊँ। तो फिर मैंने और एलिसा ने डिसाइड करा कि एक गाड़ी लेते हैं। हमने ये गाड़ी ढूंढी, किया के शोरूम गए, वहाँ पे ये उन्होंने बाहर लगा रखी थी। यूज्ड गाड़ी है, हमने सेकेंड हैंड ली है। बट 31 जुलाई 2022 हमने ये गाड़ी ली थी और तब से हमारे लिए बहुत अच्छी गाड़ी रही है ये। हमारे घर के पास डाउनटाउन जो है उसके बिल्कुल साथ में पैरेलल एक नदी चलती है, स्नोहोमिश रिवर उसको बोलते हैं। बहुत सुंदर, गर्मियों में बड़ा अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे आके आप वॉक कर सकते हो, इवनिंग वॉक। आपको दिखाते हैं। तो एक चीज़ और जिसने हमें रोका नहीं वीडियोस बनाने के लिए, पर उस टाइम पे हमने बड़ा मिस करा कि अगर हम वीडियोस बना रहे होते हम आपको वो भी दिखाते। वो है हमारे दोनों बच्चे समर और कबीर के मुंडन। तो हमने उनके मुंडन भी करे लास्ट सितंबर में और तब हमने बहुत मिस करा, एलिसा और मैंने दोनों ने। हालांकि हमने वीडियोस बनाई हैं, हम देखते हैं शायद बाद में हम उनको एक वीडियो में कंपाइल करके आपको दिखा पाएँ या नहीं, उसके बारे में हम सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे। पर 26 सितंबर 2022 को हमने उनके मुंडन करे, घर पे ही मुंडन करे। मैंने मुंडन करे उनके, मेरे पास ट्रिमर था जिससे मैंने उनके पहले सारे बाल उतार दिए। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा अच्छा यहाँ पे रेज़र ढूंढा था, फ्लैट रेज़र नहीं, जो इंडिया में नाई इस्तेमाल करते हैं, मैं वो बिल्कुल नहीं चला सकता, जिससे मैं शेव करता हूँ। मैंने बड़ा अच्छा एक बिल्कुल फ्रेश नया ब्लेड लिया, दोनों के लिए एक एक अलग अलग, और उनकी टिंडी को मैंने शेव करा अपने आप अपने हाथों से। तो मैंने उनके खुद के मुंडन करे, जो कि मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाई जो है उस तरह आपके सिर पे नहीं चला सकते। वॉशिंगटन स्टेट का लॉ है कि रेज़र कोई भी नाई आपके ऊपर नहीं चला सकता। ट्रिमर इज़ द मोस्ट, कोई भी कुछ कर सकता है। तो हमने बड़ा पता करा, किसी ने हाँ नहीं भरी, तो एंड में आके फिर हमने डिसाइड यही करा कि मैं उनके मुंडन करता हूँ। आई विल बी फाइन टू डू इट, क्योंकि मैं शेव मतलब प्रैक्टिस है, तो मैंने उनके फिर मुंडन करे। तो ये तो मुंडन हो गया और इसकी वीडियो भी आपको हम देखते हैं दिखाने के लिए। बट उससे पहले इंडियन कल्चर में, हमारे कल्चर में मुंडन होते हैं, हर कोई कराता है, नॉर्मल ट्रेडिशन है। पर एलिसा के कल्चर में ये चीज़ नहीं है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एक डिसीजन पे अराइव करना कि हम ये मुंडन करें या ना करें। एलिसा बिल्कुल नहीं मान रही थी,
क्योंकि इतने सुंदर बाल बच्चों के दोनों के थे है नहीं थे तो पर अलिसा ये भी समझ रही थी कि ये हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, हम ये करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से बड़े महीनों बाद बातचीत करके एक सोल्यूशन निकाला और अलिसा मान गई कि चलो हम मुंडन कर लेते हैं। इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो इंडियन कल्चर है, वो इसलिए मानी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने ये मेरे लिए किया। तो ऑन दिस वीडियो आई रियली अप्रिशिएट कि अलिसा ने ये चीज़ मेरे लिए करी। थैंक्स तो मैं क्या बोलूँ उसको, क्योंकि थैंक्स वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि मेरा प्यार उसके लिए और इस चीज़ से बढ़ गया है। तो पर हाँ, हमने आपको मिस ज़रूर करा उस टाइम पे वीडियोस के लिए। कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। आपको मैंने अपडेट तो दिया ही नहीं, जैसे मैं देता हूँ वेदर अलर्ट मौसम का। 5 डिग्री टेम्परेचर है, सीढ़ी नहीं चाहिए। 5 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। एक जैकेट पहन के अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। तो जैसे अभी आपने ऊपर आते हुए देखा, थोड़ा शॉर्ट्स आपको दिख गया होगा कि मेरे सिर पे जो हैं बाल थोड़े से उड़ गए हैं, झड़ गए हैं। उसका रीज़न मेन एक यही था कि लास्ट ईयर हमारा बहुत स्ट्रेसफुल था। इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि मतलब मेरे पास एक होता ना कि आप अपने दोस्तों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, तो आपका एक स्ट्रेस आउट हो जाता है, निकल जाता है। पर मेरे पास यहाँ पे वो एक ज़रिया था नहीं। मेरा कोई पक्का दोस्त यहाँ पे, बचपन का दोस्त आसपास में रहता नहीं है, दूर रहता है वो काफ़ी, अमेरिका में ही है। और मेरी फैमिली कोई यहाँ पे है नहीं, अलिसा की पूरी फैमिली है। बट आप मतलब जिसके साथ पले बड़े होते हो, आप उसी के साथ अपना स्ट्रेस ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाते हो। तो खैर, वो मेरे बाल काफ़ी उड़ गए इस वजह से। अब मैं उसका ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ कि शायद उड़ना रुक जाए या ग्रोथ वापस आ जाए, बट लेट्स सी। बट ये सब टफ ईयर्स, स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है। आज नहीं तो कल हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आता है। मेरी ज़िंदगी में पिछले साल आया और काफ़ी अच्छे से मुझे हिला गया। बट वो सिर्फ मुझे हिला सकता था, उखाड़ नहीं सकता था। क्योंकि जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि मेरे पापा हमें 2 साल पहले करीबन छोड़ के चले गए थे। वो तो हमें छोड़ के चले गए, पर उनके जो संस्कार और वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे अंदर अच्छे से गुड़ी पड़ी हैं अंदर, जो कि कभी नहीं जाएंगी। उन्हीं संस्कारों की वजह से, वैल्यूज़ की वजह से, फाइटिंग जज्बे की वजह से ये जो पिछला साल था हम अच्छे से निकाल पाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हिला दिया पर उखाड़ नहीं पाया जो टाइम था स्ट्रेस वाला। और पापा के संस्कारों की और उसूलों की वजह से हम टिके रहे और आज उससे हम विजयी निकल के आगे बढ़े हैं 2023 में और अच्छे नए सिरे से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, जैसे मैं पहले बोलता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप और क्या वीडियोस में हमारी देखना पसंद करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार हमें दिखता रहता है, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं हमें नोटिफिकेशन आती है कि इस बंदे ने सब्सक्राइब करा, इस बंदी ने सब्सक्राइब करा। उससे हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है और हमें और हिम्मत मिलती है कि हम वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो हमें बताइए आपको और क्या देखना है, हम आपको दिखाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ये वीडियो अकेले क्यों बनाई है, अलिसा या बच्चे या मम्मी नहीं आए वीडियोस में। क्योंकि इसमें आपसे मैं पहले अपने मन की बात करना चाहता था, जो मैंने अब कर ली है। अब अगली वीडियो में आपको हम सबसे मिलाएंगे, या एक एक करके शायद अलिसा से मिलाएं, फिर उसके बाद आगे बच्चों से और फिर मम्मी से मिलाएं। स्लो बाय स्लो, स्टेडीली हम स्टेप्स लेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। अब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि आपको पता लगता रहे कि हमारी वीडियोस कब आ रही हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी थोड़ा इस बार बढ़ाएं। कोई प्रॉमिसेस नहीं है कि हम रोज़ वीडियो डालें या हफ्ते में 2 बार ही डालें या हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार ही। जैसा आपको बताया हम बिज़ी कितना है, उस हिसाब से हम हफ्ते में 2 डाल पाए, 3 डाल पाए या महीने में 1 डाल पाए, हम वो डालेंगे।
बट कोशिश करेंगे आपसे हम कनेक्ट रहें। थैंक यू जी।